दोस्तों कई बार ऐसा होता है जब अपने घर में बाई जो होती है उसको हम सब कुछ समझ लेते हैं। हम नहीं बल्कि हमारे संस्कारों में होता है कि जिस तरीके से हम अपनी बहन बेटियों को घर में मानते हैं उसी तरीके से हम उस बाई को भी अपनी घर की बहन बेटी समझते हैं। इतना ही नहीं, एक माँ जिस तरीके से ध्यान रखती है वैसे ही बाई रखती है तो हम उसको माँ का भी दर्जा देते हैं। उम्रदराज होती है तो हम माँ ही कहते हैं, बाई नहीं कहते, अम्मा कहते हैं, ताई कहते हैं, ऐसे शब्दों से हम उनको बुलाते हैं। लेकिन वहीं जब ऐसी वारदात सामने आ जाए तो शायद ये एक उस उपाधि पर, यानी जो पद होता है बाई का, जिसे हम बाई कहते हैं, ऐसे बाई को देख करके आप सोचेंगे कि भाई भाई हम बाई क्यों रखें, हमें रखने का अधिकार तो है, हम रख सकते हैं, हम बहुत पैसे वाले हैं। लेकिन ऐसी बाई अगर आपको मिल जाए तो क्या करेंगे आप? आइए जानते हैं कि आखिर में कहानी क्या है। एक घरेलू सहायिका पर आरोप लगा है कि वो अपने मालिक के खाने में पेशाब मिलाती थी। ये कोई झूठी बात नहीं है, हाँ ये सही है, आपने सुना भी होगा शायद। ट्विटर पर ये ट्रेंडिंग पर है ये वीडियो। अब ये जितना अजीब है उतना ही चौंकाने वाला भी है। आइए जानते हैं इस पूरे मामले की डिटेल और साथ ही साथ करेंगे कुछ हल्की फुल्की बातें, क्योंकि हल्की फुल्की बातें का मतलब यह है कि दोस्तों इस खबर को जब आप सोचेंगे देखेंगे तो दिमाग आपका हिल जाएगा। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर में पूरा मामला क्या है। मामला कुछ ऐसा है कि यह घटना गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक इलाके की एक सोसाइटी की है, जहां एक रियल एस्टेट कारोबारी का परिवार रहता है। इस परिवार के साथ जो हुआ वो किसी बुरे सपने से कम नहीं है। पिछले कुछ महीनों से परिवार के सभी लोग बीमार थे। किसी को पेट में दर्द, किसी को लीवर की दिक्कतें, एक एक करके सबकी सेहत बिगड़ती जा रही थी। लेकिन इलाके से कोई खास अगर बात की जाए तो इलाज नहीं हो रहा था। लेकिन इस इलाज से कोई सुधार जब नहीं होता है तब वो आगे बढ़ते हैं। अब सोचिए कि आखिर में इतने दिनों से परिवार परेशान था, पर उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर में बीमारी की जड़ क्या है, आखिर में समस्या क्या है। जब दवाइयां असर नहीं कर रही थीं तब परिवार को शक हुआ कि कुछ गड़बड़ जरूर है। घर में टोना भूत जादू ऐसा तो कुछ नहीं जो कि हमारे घर में परेशानी की वजह बनी हो। उनको ये लगा कि शायद खाने में कोई समस्या तो नहीं, आखिर में हमें क्या ऐसा दिया जा रहा है, हमारी बाई को किसी ने खरीद तो नहीं लिया कि वो कुछ मिलाकर दे रही कि पूरा परिवार तबाह हो जाए। लेकिन ये गड़बड़ी क्या है ये सोचते रहे। घर के लोगों ने सोचा कि हो सकता है खाना बनाने में कुछ गड़बड़ी हो रही हो। उन्होंने इससे पहले कई जादू टोना विद्या शास्त्री को सबको दिखाया, लेकिन पता नहीं चला कि आखिर में खास वजह क्या थी। लेकिन पूरा जब परिवार बीमार हो रहा था तो संशय का विषय इस पर यह था कि आखिर में ये हो क्यों रहा है। वो हर चीजों को डिटेल से देखना शुरू कर देते हैं। घर में सीसीटीवी कैमरा भी लगा रहता है, यहां तक कि किचन और टॉयलेट में छोड़ के। लेकिन ये समझ नहीं पाते कि ऐसा क्यों हो रहा है। और यही सोचकर उन्होंने किचन में एक सीक्रेट कैमरा लगवा दिया, यानी कि मोबाइल रख दिया वहां पर, और बस यहीं से कहानी हो जाती है शुरू। और कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है जब बात सामने आई कि वो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा जो इस घरेलू सहायिका रीना ने कर दिया, जो पिछले 8 साल से इस परिवार के साथ काम कर रही थी। उस पर आरोप लगा कि वो खाना बनाते वक्त उसमें पेशाब मिलाती थी। वो ये सब कैमरे में कैद भी हो गया। अब सोचिए, जिस इंसान पर आप 8 साल से भरोसा कर रहे हो और वो आपके खाने में ऐसी चीज मिलाए, ये तो हर किसी के लिए शॉकिंग है। ये जैसे ही वीडियो वायरल होती है शायद बहुत सारे लोग इस वीडियो को देखकर हैरान होंगे और आहत भी होंगे कि यार इतने दिनों से पेशाब पिला रही है बच्चों को, इतने दिनों से पेशाब खिला रही है पूरे परिवार को, आखिर में ये औरत है या कुछ और। सोचने वाली बात है। परिवार ने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। मामला गंभीर था इसलिए पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। डीसीपी सुरेंद्र नाथ तिवारी ने बताया कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है और रीना को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। लेकिन दोस्तों कहानी यही खत्म नहीं होती। अब जब पुलिस ने रीना से पूछताछ की तो उसने पहले तो सारे आरोपों को खारिज कर दिया। उसने यह भी कहा कि वो ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती कि मैं ऐसा करूंगी। लेकिन जब उसे कैमरे की फुटेज दिखाई गई तो वो फुटेज देखकर कुछ भी कहने से इनकार नहीं कर पा रही थी कि अब मैं क्या कहूं। अब यह सवाल उठता है कि रीना ऐसा क्यों कर रही थी? क्या कोई निजी दुश्मनी थी या फिर उसके पीछे कुछ और भी वजह थी?
पुलिस इस मामले की तहकीकात को लेकर के जांच जो कर रही थी उससे पूछताछ कर देती है। आगे की जांच का इंतजार करना पड़ेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि रीना ने सब कुछ ऐसे कैसे कर दिया, आखिर में क्या थी खास वजह? क्या ये पिछले कुछ महीनों से ही हो रहा था या फिर पिछले 8 सालों से? फिलहाल इस बात की कोई पक्की जानकारी नहीं थी, पर यह तय था कि आखिर में रीना ने यह सब लंबे समय से किया है। तो इस परिवार के लिए किसी भी ड्रामा से ये कम नहीं था। आपको बताते चले कि दोस्तों ये घटना जो थी ये बेहद भयावह यह घटना थी। हम सब जानना चाहते कि आखिर कोई ऐसा क्यों करेगा? क्या रीना के मन में कोई बदला था या फिर वो मानसिक रूप से परेशान थी या फिर उसके पीछे कोई ऐसी कोई साजिश थी? ये सवाल अभी भी एक रहस्य बनकर रह गया जो अभी भी हो सकता है जांच में इन सवालों में जवाब भी मिले। जब इस घटना को सुन करके आपके मन में भी सवाल उठ सकते हैं कि आखिर में ये पूरी कहानी क्या थी। अब घरेलू सहायकों पर भरोसा करना भी आप बंद कर देंगे। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। इस मामले में भी हुआ जो बिल्कुल गलत और डरावना है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हर घरेलू सहायक ऐसा ही होता हो। कई बार होता है कई लोग अपना काम ईमानदारी से लगन से करते हैं। हमें बस अपने आसपास के माहौल और लोगों पर नजर रखने की जरूरत होती है। अब इतना गंभीर मामला सुनकर आपका भी मूड थोड़ा भारी हो गया होगा, तो आइए चलते हैं, बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। इस गंभीरता को थोड़ा हल्का करते हैं। सोचिए अगर हमारी रसोइया पेशाब की जगह नींबू पानी मिलाकर देती तो कम से कम लीवर तो नहीं खराब होता। पुलिस की जब जांच पड़ताल होती है और बाई से सवाल किए जाते हैं कि आखिर में तुमने ऐसा क्यों किया, तब ये बातें चलकर सामने आती है। एक बड़ा खुलासा होता है। उसने ये कहा कि जब मैं भी खाना बनाकर जब भी मैंने दिया है उस टाइम पर हमारे मालिक के द्वारा बार बार टोका जाता था। छोटी सी गलती पर भी मेरे ऊपर चिल्ला देते थे, जिसके बाद ऐसी घटना को हमने शुरू कर दिया और धीरे धीरे पूरा परिवार जिस तरीके से बर्बाद हुआ। ये तो सिर्फ मेरा गुस्सा था, मुझे नहीं पता था कि आखिर में मेरे इस छोटी घटना की वजह से या फिर मैं जो ये कर रही हूं इसकी वजह से पूरा परिवार एक दिन संकट में आएगा और खत्म हो जाएगा। लेकिन ये वाकई पर जो ये चीजें हुई उसका एक बड़ा विषय रहा और ये इतना गंभीर मामला कि आप भी शायद सुनकर हैरान हो जाएंगे और बाई पर नजर भी रखना शुरू कर देंगे किचन में कि कहीं हमारे साथ तो ऐसी घटना नहीं घट रही है।